Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। डाइस चैप्टर कवर करेंगे आज, जो कि आपका रेलवे, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका 2 से 3 नंबर के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे क्लोज डाइस आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओपन डाइस के मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि ओपन डाइस के भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे करना है। ठीक है, ओपन डाइस आपका डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद जो मैं अपलोड करूंगी, तो बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ शेप दी गई हैं। ठीक है, ये डाइस की शेप होती है आपकी। ठीक है, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, इसको अगर मैंने बॉटम माना है तो ये आपके साइड सरफेसेस हो गए, जो चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे। और ये आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका टॉप का, जो टॉप से कवर कर देगा। अगर मैं इसको क्लोज करूंगी, देखिए कुछ ऐसा आपका पैटर्न बनेगा। ये आपके साइड्स में क्लोज हो जाएंगे और ये टॉप में आके क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एक क्यूब स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो आपकी नॉर्मल डाइस होती है, जिसको मैं रेगुलर डाइस बोल सकती हूँ, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, अगर मुझे अपोजिट बताना है, ठीक है, तो अपोजिट कैसे बता सकते हैं। जो अपोजिट फेस होती है, उनका जो सम होता है वो इक्वल टू 7 होना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज मैंने जो फ्रंट वाला साइड है उसका मैंने लिया है, ये वाला जो साइड है, ठीक है, उसका मैंने 1 नंबर लिया है। ठीक है, तो फ्रंट के जो बैक साइड होगी, जो अपोजिट साइड है फ्रंट का, उसका मैंने नंबर 6 लिया है। तो दोनों का सम कितना हो गया, 7 हो गया। अब मान लीजिए मैंने ये टॉप का सरफेस 2 ले लिया और बॉटम का सरफेस 5 ले लिया। ठीक है, 2 5 के अपोजिट है, तो सम कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे ही मैंने साइड सरफेस पे इसका 3 ले लिया, इसका मैंने 4 ले लिया, सम कितना हो गया, 7 हो गया। तो जो कि आपकी रेगुलर डाइस होती है, अगर एक इसका भी मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, अब इसी रेगुलर डाइस को मैं 4 तरीके से, अगर मैं ओपन डाइस में रिप्रेजेंट करती हूँ, तो देखिए ये ऐसे भी दिख सकता है अगर मैं ओपन डाइस में इसको करूंगी, और ये ऐसे भी दिख सकता है और ये ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपका ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें अपोजिट मुझे कैसे दिख रहे हैं, 1 के अपोजिट 6 हो जाता है, 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा और 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। यानी कि मैं एक बॉक्स यहाँ पे स्किप कर रही हूँ अपोजिट निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये वाले रेक्टेंगल में देखिए 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। जो बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको नॉर्मल एक ओपन डाइस का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, अपोजिट साइड का। आगे चलते हैं। देखिए, डाइस आपकी 2 टाइप की होती हैं। एक डाइस होती है स्टैंडर्ड डाइस, एक होती है ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अगर आपके सेम सरफेस पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो डाइस दे रखी है ना यहाँ पे, इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है। 2 4 5 एंड 1 6 3 एक भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी फेस पे एक भी आपका नंबर ऐसा नहीं है कि कॉमन हो रहा है। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है, तो वो होती है आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोज ऑर्डिनरी डाइस क्या होती है आपकी, जिसमें आपका सेम सरफेस पे, ठीक है, सेम सरफेस पे या तो आपका डिफरेंट सरफेस पे, डिफरेंट फेस पे नंबर आपके मैच करते हैं, वो होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस। जैसे कि इस वाले फेस पे, जो कि आपका टॉप फेस है, इसमें सेम फेस पे सेम नंबर है। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्डिनरी डाइज हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो 1 आपका सेम है, सेम सरफेस पे, बट 3 आपका यहाँ पे लेफ्ट में आ गया, 3 आपका राइट में आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओरिएंटेशन तो डिफरेंट है बट नंबर सेम है, तो आपका ये होता है ऑर्डिनरी डाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये आपका ओपन क्यूब का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मुझे आपको बताना है इस पेयर में से कौन सा पेयर सही है। ठीक है, किस फेस के अपोजिट कौन सा आपका फेस आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल को लेती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पे 4 3 के अपोजिट आएगा, एक बॉक्स मैंने स्किप कर दिया, 1 6 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 आपका 2 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, 2 3 के अपोजिट है नहीं, 4 6 के अपोजिट है नहीं, 5 6 के अपोजिट है नहीं,
5 2 के अपोजिट है, हाँ 5 यहाँ पे 2 के अपोजिट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपको बताना है कि अगर मैं इस ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कन्वर्ट करूंगी तो ऐसे कौन से 3 फेस है जो मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा अगर मैं इस वाले इसमें देखती हूँ। अब मैं इसके इस वाले रेक्टेंगल में देखती हूँ, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा एंड 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिख ली, 3 के अपोजिट मेरा 4 मिल गया मुझे, 2 के अपोजिट मुझे 5 मिल गया एंड 6 के अपोजिट मुझे 1 मिल गया। अब आपको यहाँ पे 3 पेयर दिख रहे हैं, 3 पेयर में से आपको बताना है। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 6 1 4। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इन तीनों पेयर में से एक एक नंबर होना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 अलग अलग फेज पे होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए 3 और 4, यहाँ पे 3 और 4, 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए बट यहाँ पे एडजेसेंट में आ गए, है ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 3 एंड 6, इस वाले पेयर में से तो 3 मिल गया, इस वाले पेयर में से 6 मिल गया मुझे, और इस वाले पेयर में से 5 मिल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो नंबर होते हैं वो अपोजिट में आने चाहिए, एडजेसेंट में नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, 3 और 4 में से एक भी नंबर नहीं है, 2 एंड 5 में से दोनों नंबर आ गए, लेकिन 2 और 5 अपोजिट में आना चाहिए, मतलब अगर 2 इधर है तो 5 इस वाली सरफेस पे आना चाहिए 2 के अपोजिट, लेकिन 5 तो यहाँ पे एडजेसेंट में आ गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्लोज डाइस के क्वेश्चन पे। उससे पहले हम रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन रूल में से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अगर किसी भी फेज पे आपका, ठीक है, कॉमन नंबर है, मतलब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है, और अगर ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है उसका, मतलब यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन डिफरेंट है ना, यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे 4 1 है ना, एक ही नंबर कॉमन मिल रहा है लेकिन सेम सरफेस पे नंबर कॉमन है, तो ये तो हो गया आपका रूल नंबर 1। क्या बोलता है, अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है, सेम नंबर हो सेम सरफेस पे, तो जो बचे हुए नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, 3 4 के अपोजिट हो जाएगा, 6 1 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब काफी लोगों के क्वेश्चन में ये दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3 मैंने 4 के ही अपोजिट क्यों लिया, 6 मैंने 1 के अपोजिट क्यों लिया, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड की सरफेस आ रही है ना, तो मैं इसको लेफ्ट साइड की सरफेस से ही कंपेयर करूंगी, है ना। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आपको सिंपल क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेना है। यहाँ पे 5 कॉमन है दोनों में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 6 3। इसको भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखूंगी 5 1 एंड 4। तो यहाँ पे 6 मुझे किसके अपोजिट मिला, 1 के, 3 मुझे किसके अपोजिट मिला, 4 के। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए जो भी आपका मिसिंग नंबर होगा ना इन डाइस में, वही आपका कॉमन नंबर के अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग नंबर है, 2, तो 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या बोला है, अगर दो नंबर सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तब भी आपके जो बचा हुआ नंबर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो जो बचा हुआ नंबर है वो आपका कॉमन हो गया, 5 6 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर ये था आपका 2। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर आपके डिफरेंट सरफेस पे कॉमन नंबर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉप सरफेस पे 2 है बट यहाँ पे फ्रंट सरफेस पे 2 है, तो आप क्या करोगे, सिंपली या तो डाइस को रोटेट कर दो, या तो मैंने जो आपको बताया कि आप सिंपली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर कॉमन है ना, तो मैं 2 से ही शुरू करूंगी, 5 6 2 6 एंड 5। अब मैं यहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखूंगी 2 4 एंड 1। ठीक है, तो 6 के अपोजिट 4 हो गया, 5 के अपोजिट 1 हो गया, 2 के अपोजिट कौन होगा, जो मिसिंग नंबर होगा। मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। 3 के अपोजिट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे
ये आपको कौन सा डाइस है? रेगुलर डाइस है। मैंने आपको क्या बताया था, 6 के अपोजिट 1 आता है रेगुलर डाइस में, और आपका 4 के अपोजिट क्या आता है, 3 आता है, एंड 5 के अपोजिट 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीनों पेयर में से एक एक नंबर दिखना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी आपकी रेगुलर डाइस की हो गई, है ना। यहाँ पे मुझे इस वाले पेयर में से 6 दिख गया, इस वाले पेयर में से मुझे 3 दिख गया, और इस वाले पेयर में से मुझे 5 दिख गया। ठीक है, तो जो बचे हुए नंबर हो जाएंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। तो मुझे पूछा किस चीज का है, 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट कौन है, 4 होगा आपका बॉटम सरफेस पे। तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे अपोजिट प्लेन ऑफ 3। ठीक है, 3 के अपोजिट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखिए 2 एंड 5, 2 एंड 5 दोनों यहाँ पे कॉमन है ना, लेकिन अपोजिट सरफेस पे है और ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है। तो जो बचा हुआ नंबर होता है वो बचे हुए नंबर दूसरी डाइस के बचे हुए नंबर से अपोजिट हो जाता है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे कौन सा आपका रूल लगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए 3 आपका कॉमन है, 5 भी आपका कॉमन है, तो बचा हुआ कौन सा नंबर हो गया, 1। तो 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी रूल नंबर 2 लगा था आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे 2 के अपोजिट पूछा था, 2 के अपोजिट 1 होगा आपका, 2 के अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच नंबर इज इन अपोजिट ऑफ प्लेन 2। 2 के अपोजिट क्या होगा आपका, ओके यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन है। अब मुझे इसमें क्या करना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3। ठीक है, या तो आप डाइस को रोटेट करके देख लो, अगर उसमें भी कंफ्यूजन होती है तो सीधा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो। कॉमन नंबर से शुरू करूंगी, 5, 2 एंड 3। इसमें से भी यहाँ से शुरू करूंगी 5, 6 एंड 4। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, एंड 5 के अपोजिट अगर पूछ लिया तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1, जो मिसिंग नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 6 के अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 कॉमन है, ठीक है, बाकी आपके डिफरेंट है। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 लगेगा, या तो आप क्यूब को रोटेट कर लो या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 1 जो कॉमन नंबर होता है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दूंगी, यहाँ से ऐसे करके 1, 3 एंड 6। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ से शुरू करूंगी 1 एंड 1, 5, 2। ठीक है, तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आ रहा है, 2। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 अगर आपका बॉटम में है तो आपके टॉप सरफेस पे क्या आएगा, यानी कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 डाइस दी गई है। 3 डाइस में आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा है अपोजिट ऑफ 2 पूछा है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 को देखोगे कौन से डाइस में 2 आ रहा है। तो मुझे इस डाइस में दिख रहा है 2, है ना। अब देखिए इसमें मुझे 2 दिख गया, अब यहाँ पे इस वाली डाइस में 1 है और 4 है। तो आप क्या करोगे, या तो आपको दोनों नंबर मिल जाए किसी डाइस में, या तो आपको एक नंबर मिले किसी डाइस में। तो मुझे यहाँ पे दोनों नंबर मिल रहे हैं फर्स्ट डाइस में, तो मैं इसको कंपेयर करूंगी। ठीक है, तो 1 एंड 4 तो कॉमन मिल गए मुझे दोनों में, तो बचा हुआ यहाँ पे 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6। तो आपको इस वाली डाइस से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फर्स्ट एंड थर्ड डाइस को कंपेयर करके अपोजिट निकल के आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6। आगे चलते हैं। इसमें भी आपका 3 डाइस है, 4 डाइस के भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ सी। सी के बैक पे क्या आएगा, ओके मतलब सी के सामने नंबर अल्फाबेट कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए सी मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, सी मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों डाइस को कंपेयर करती हूँ
तो मुझे मिसिंग नंबर के थ्रू सी का अपोजिट निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं करके बता देती हूँ इसको। अगर मैं क्लॉकवाइज में लिखती हूँ, ठीक है, सी डी एन ई, सी बी एन ए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डी का अपोजिट पता चल गया, ई का अपोजिट पता चल गया, लेकिन मुझे सी का अपोजिट क्लियरली यहाँ से पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकती हूँ कि यहाँ पे एक अल्फाबेट एफ दिख रहा है, तो यहाँ पे सी के अपोजिट एफ होगा, क्योंकि इन दोनों डाइस में एफ मिसिंग है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इन दोनों डाइस को कंपेयर कर लो, ठीक है। देखिए इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगी, मुझे यहाँ पे बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे बी कॉमन दिख रहा है, तो मैं बी से आपका क्लॉकवाइज लिख लूंगी, ठीक है। बी ए सी बी ई एन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सी के अपोजिट मिल गया एफ, है ना। तो इससे भी आंसर आ रहा था, इससे भी आंसर आ रहा था, बट इन दोनों डाइस को कंपेयर करके आपका डायरेक्टली आंसर आया, हमें मिसिंग नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी के अपोजिट क्या आएगा, एफ आएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ फोर, फोर के फ्रंट में क्या आएगा, देखिए फोर के फ्रंट में पूछा है तो आपको सबसे पहले फोर ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर मुझे यहाँ पे दिख गया। अब फोर की डाइस में 2 एंड 3 है, इसमें भी मुझे 2 एंड 3 दिख गया। सिंपल है, इन दोनों को कंपेयर करोगे, फोर के अपोजिट कौन हो जाएगा, बचा हुआ नंबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे ये 4 डाइस का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूछा है अगर आपका व्हेन द नंबर ऑन द टॉप इज 2, तो बॉटम में क्या होगा, यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा। अगर 2 आपका टॉप में है तो 2 के बॉटम में कौन सा नंबर आना चाहिए, यानी कि अपोजिट में, है ना। तो आपको 2 के लिए पूछा है तो आप 2 ही फाइंड करोगे सारी डाइस में, तो मुझे यहाँ पे 2 दिख गया, है ना। अब मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ठीक है। तो या तो आप 6 एंड 3 दोनों नंबर फाइंड कर लो किसी डाइस में, या तो 6 एंड 3 में से एक नंबर फाइंड करो। तो मुझे यहाँ पे इस वाली डाइस में मुझे 3 दिख गया और इस वाली डाइस में मुझे 6 दिख गया। तो पहले मैं इससे कंपेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज में लिख लो इसको, 3 2 6, इसको भी क्लॉकवाइज में लिखो, 3 5 1। तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आ गया, 5 आ गया। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं, अगर आप चाहते हो इस वाली डाइस से कंपेयर करना, तो आप इससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 6 नंबर कॉमन था, ठीक है, तो 6 से आप क्लॉकवाइज में लिख लो, ठीक है। 6 3 2 6 4 5, तो 2 के अपोजिट यहाँ से भी 5 आ रहा है, तो सेम आंसर आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे भी 4 डाइस गिवन है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 2 के अपोजिट पूछा है, ठीक है, बट डाइस यहाँ पे डिफरेंट है, बट 2 के ही अपोजिट पूछा है। तो पहले आप क्या करोगे, 2 नंबर फाइंड करोगे। मुझे यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है ना। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो वही है आपका मिसिंग नंबर, आपको गैस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे 2 यहाँ पे दिख रहा है तो 3 एंड 1 आप देख लो कहीं पे, है ना। तो इस वाली डाइस में मुझे 3 दिख रहा है, इस वाली डाइस में मुझे 1 दिख रहा है। तो या तो आप इससे कंपेयर कर लो या तो आप इससे कंपेयर कर लो, ठीक है। चलिए मैं इससे कंपेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो 3 से मैं क्लॉकवाइज में लिख लेती हूँ, ठीक है। 3 2 एंड 1, इसमें लिखती हूँ मैं 3 5 एंड 6। तो मुझे 2 के अपोजिट कौन सा नंबर दिख रहा है, 5, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इससे भी कंपेयर करते हो तब भी 5 आएगा, इससे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब मुझे बताना है इसमें 3 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वाली डाइस में अगर मैं देखती हूँ तो 3 मुझे दिख रहा है ना। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो मुझे ऐसी डाइस देखो जिसमें 1 या तो कॉमन आ रहा हो या तो आपका 4 कॉमन आ रहा हो। तो मुझे यहाँ पे 4 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में लिख लो 4 1 एंड 3, यहाँ से क्लॉकवाइज में 4 6 एंड 5। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी 5, ठीक है।
आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिंबल विल अपेयर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप क्या करोगे, जो जितनी भी हमारी फुल डाइस हैं जिसमें जिसमें कि यहाँ पे ब्लैंक नहीं है किसी में भी, ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करके अपोजिट्स निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? आपका डिवाइड यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, बाकी के डिफरेंट है, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपके अपोजिट आ जाएंगे। अपोजिट कैसे निकालोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख के, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड इक्वल्स टू एंड ट्राइंगल मैंने क्लॉकवाइज में लिखा है, यहाँ से मैं क्लॉकवाइज में यहाँ पे भी लिख लूंगी डिवाइड इनटू एंड आपका सर्कल। तो यहाँ तो पता चल गया इक्वल्स टू के अपोजिट क्या है? इनटू है, और ट्राइंगल के अपोजिट क्या है? आपका सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सर्कल दिख रहा है, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? इस वाली सरफेस पे ट्राइंगल आ जाएगा जो इसकी सामने वाली सरफेस है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? ट्राइंगल सर्कल, ये तो आपका हो चुका है, ठीक है, इनटू और आपका इक्वल्स टू, ठीक है। अब मुझे इन दोनों से यहाँ से मुझे क्लियर फाइंड नहीं कर पा रही हूँ मैं कि कौन सा आएगा आपका। यहाँ से भी आपको क्लियर नहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको डिवाइड का अपोजिट यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों डाइस में आपका क्या मिसिंग है? स्क्वायर, जो कि आपका इस वाली डाइस में दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? जो भी मिसिंग होगा, अगर दोनों कॉमन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो जो मिसिंग होगा थर्ड डाइस में दे रखा होगा, ठीक है, वो आपका कॉमन के अपोजिट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कॉमन मिल गया, डिवाइड के अपोजिट स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू के अपोजिट इनटू हो जाएगा, ट्रायंगल के अपोजिट आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सर्कल के एडजेसेंट में यहाँ पे इनटू दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर के अपोजिट कौन है? स्क्वायर के अपोजिट कौन है? डिवाइड है। तो इस वाली साइड पे तो डिवाइड आ जाएगा, इस वाली साइड पे ट्राइंगल आ जाएगा। बचे आपके ये दोनों इक्वल्स टू एंड आपका क्या बचा? इनटू। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनटू के एडजेसेंट में कौन है? यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के एडजेसेंट में कौन है? इनटू है। तो मैं यहाँ पे इनटू ले सकती हूँ इन दोनों के एडजेसेंट में, ठीक है, इन दोनों के एडजेसेंट में मैं यहाँ पे इनटू ले सकती हूँ। तो इनटू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखिए, अगर आपको और कंफर्म करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आप डिवाइड के इधर देखोगे, डिवाइड के एडजेसेंट में क्या है? इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड के एडजेसेंट में क्या आ सकता है आपका? इक्वल्स टू। यहाँ पे भी इसके एडजेसेंट में आपका मल्टीप्लाई आ सकता है, ठीक है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे मुझे सर्कल के एडजेसेंट में दिख रहा है इनटू, तो मैंने सर्कल के एडजेसेंट में ही मैंने इनटू लिया है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड के एडजेसेंट में क्या है? स्क्वायर है, जो कि इस साइड पे आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड के अपोजिट में क्या है? इस वाले में स्क्वायर है। तो यहाँ पे एडजेसेंट में क्या है? इनटू। तो यहाँ पे भी मैंने इनटू यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ पे इनटू आएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल था, आपको ना थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इसके एडजेसेंट देखने पड़ेंगे और अपोजिट देखने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फिल कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को कंपेयर करके अपोजिट्स निकाल लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 6 2 3 6 5 1, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट में क्या आएगा? जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर क्या है यहाँ पे? 4, तो 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 1 है। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 के 2 के एडजेसेंट है, और 2 के एडजेसेंट क्या है? यहाँ पे 6 है, ठीक है। और यहाँ पे 6 के अपोजिट मुझे 6 के एडजेसेंट 1 दिख रहा है, 1 के एडजेसेंट 5 दिख रहा है। तो पहले तो इसका क्लियर कर लो, 2 के अपोजिट में क्या आएगा? इस वाली सरफेस पे 5, जो 2 के सामने है। 3 के अपोजिट क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या? 6 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है 1 के एडजेसेंट यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 ले सकती हूँ, क्योंकि 1 इस वाली साइड पे है, ठीक है, ये वाली साइड पे। तो 1 के अपोजिट 6 आ सकता है ना।
4 का हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि 4 हमें किसी में गिवन नहीं है एडजेसेंट, है ना। तो 4 आप थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो 6 के एडजेसेंट यहाँ पे 1 है और 6 के एडजेसेंट यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे 6 एंड 5 एडजेसेंट हो गए और यहाँ पे 6 एंड 1 एडजेसेंट हो गए। तो आपका 6 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पिन कर सकते हो।